मोदी का कोई रोल है या नहीं, या अभी भी नरेंद्र मोदी फेल ही है, उनको कुछ नहीं आता है? तो पहले आपके जवाब देने से पहले आपने दो तथ्य पेश करे, उसमें आपको भूल सुधार करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि ब्लिंकन ने जो बात कही थी वो जयशंकर के मुंह पर कही थी। उस समय तो जयशंकर के मुंह में दही जम गई थी। बाद में जाके वो जो है देर से आई प्रतिक्रिया, जब यहाँ पे शरद पवार ने कहा कि भैया तुमने जवाब क्यों नहीं दिया इसका, तो वहां पे जवाब देने लगे। पहली बात, ये भूल सुधार करिए। दूसरी, आप जो आईएमएफ का पेपर कह रहे हैं, वो आईएमएफ का पेपर नहीं है। आईएमएफ ने उस पेपर को कमेंट्स के लिए डाल रखा है और उसको लिखने वाला एक मोदी भक्त है। ये जिसने भी उस पेपर को पढ़ा है उसको मालूम है। तो ये दो गलत जो आपने तथ्य पेश करे, अब आपको मैं थोड़ा मैं भी ठीक कर दूं। आप ये उम्मीद कर रहे थे कि ब्लिंकन ने कहा तो उसी वक्त वहां पर हम लोग जैसे डिबेट कर रहे हैं वो डिबेट शुरू होनी चाहिए थी। जब विदेश मंत्री जयशंकर से प्रश्न पूछा गया, जब विदेश मंत्री जयशंकर से प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया। डिप्लोमेसी में ये होता है। अगर आप सोच रहे हैं वहां 5 बजे की डिबेट चल रही है और ब्लिंकन और जयशंकर आपस में तू में मैं करेंगे, तो आशुतोष जी आप कर सकते हैं, ये विदेश नीति में नहीं होता। आप अपना जर्नलिस्ट के सामने जो बात कह सकते हैं वो ब्लिंकन के मुंह पे क्यों नहीं कह सकते? अरे भाई मुझे ये बताइए, जर्नलिस्ट पूछेगा तभी कहेंगे ना आप। आशुतोष जी ये तो बेसिक समझ होती है किसी पत्रकार की कि जो डिसेंसी है वो ये है कि आप, अरे भाई जो उन्होंने कहा कि आप यूरोप जो है वो आधे दिन में जो खर्च करता है वो महीने में करते हैं, वो ब्लिंकन के सामने बोला ना। वो आपस में लड़ाई थोड़ी करेंगे कॉलर पकड़कर और अपने पत्रकार के सामने कहें दूसरे के कहें। भाई अमेरिका को सुनाई दे रहा है ना कि कहां कह रहे हैं। तो नहीं जवाब दे सकता है वहां पे विदेश मंत्री भारत। अरे भाई एक मिनट सुशांत, एक मिनट अब आप थोड़ा रुकिए। अब ये मामला आप दूसरी तरफ ले गए। सुशांत सरीन जी क्या एस जयशंकर को ब्लिंकन का कॉलर पकड़कर झकझोर कर कहना चाहिए था तुम्हारी हैसियत कैसे हुई, तभी मामला माना जाता कि हमने हिम्मत दिखाई। नहीं तो ये तो हमने अपनी मीडिया के सामने कह दिया। ब्लिंकन को तो पता भी नहीं चला होगा कि जयशंकर ने क्या कहा और अमेरिका में रह के क्या कहा है। भाई आशुतोष जी जो हैं वो चाहते हैं कि वहां पर दंगल होता और दोनों अपने पतलून उतार के एक दूसरे को उठक पटक करते वहां पर, अगर आप तो बहुत इनको मजा आता, लेकिन ऐसे होता नहीं है नॉर्मली। अब इनको आशुतोष जी ऐसा नहीं होता सर। आशुतोष जी ऐसा नहीं होता सर। जो कूटनीतिक मर्यादाएं हैं इनको कोई अकल नहीं है, समझ नहीं है, तो इसका कोई इलाज नहीं है ना। अब उसमें तो कुछ नहीं हम बोल सकते। अब ये जितनी इनकी समझ है ये उसी हिसाब से बात कर रहे हैं और अब इनको कोई सीरियसली भी नहीं लेता, इसीलिए। अच्छा ठीक है, एक मिनट आशुतोष जी एक मिनट सबके लिए स्पष्ट है। मैं एक काम करता हूं, देखिए सब लोग आप लोग सीनियर लोग हैं, आपने सुशांत सरीन जी को सुन लिया, ऐसा नहीं होता। विवेक जी क्या आपको लगता है एक डिप्लोमेटिक चैनल में या डिप्लोमेटिक तरीके में ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ लें और कहें तूने ऐसा कैसे कह दिया? पत्रकार सवाल पूछता है, जवाब दिया जाता है। विदेश मंत्री ने अमेरिका में रहकर यह जवाब दिया है, क्या ये काफी नहीं है? अमेरिका को नहीं पता विदेश मंत्री ने क्या कहा? देखिए इसको मेरे ख्याल से हम लोग शब्दों के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजीज टू बी यूज्ड या वोकैबुलरी टू बी यूज्ड पे। लेकिन इसमें देखिए आपको मानना पड़ेगा कि हमारा जो स्टैंड 2014 से था, हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज का स्टैंड था, फॉरेन पॉलिसीज का स्टैंड था, 100% एफडीआई का स्टैंड था हमारा एक। ये सारी चीजें जो हैं नाउ दे आर ऑन द रिवर्सल। हम लोग स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज के फेवर में नहीं थे, हम फॉरेन मल्टीनेशनल्स के फेवर में थे, बड़े बिजनेस हाउसेस के फेवर में थे। कम्युनिस्ट पार्टी वाले, लेफ्ट वाले, बहुत सी सेक्युलर पार्टीज हम लोग अपोज कर रहे थे इन मूव्स को। यहां तक कि पुरानी आरएसएस जो गोवलकर वाली है वो भी इसके खिलाफ थे, इनके अपने स्वदेशी जागरण मंच वाले भी इसके खिलाफ थे। आई एम जस्ट टेलिंग यू इन अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम। तो ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी में एक बदलाव ये ला रहे हैं, ये नेहरूवियन इकोनॉमिक्स पे वापस जा रहे हैं, विच इज अ वेलकम चेंज। आप नॉन अलाइंड रहिए, जहां इंडिया का फायदा है उसे देखिए, टोटली कैपिटलिस्ट। ठीक है, अब मैं इकोनॉमी वाले एंगल पर सर आऊंगा, उससे पहले अब आशुतोष जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, मैंने तो मुझे तो जो कहनी थी मैंने साफ आपसे कह दी। वो तो सुन लिया, उसके आगे भी तो है सर कि अगर आप अभी भी आपको नरेंद्र मोदी फेल दिखते हैं। आप ये बताइए कि जब आपके यहाँ भूखमरी बढ़ रही है, आपके यहाँ गरीबी बढ़ रही है, आपके यहाँ जो है भूखमरी कहाँ बढ़ रही है कम हो रही है, तो मुझे ये बताइए, आपके यहाँ जब वोट मांगने जाते हैं तो भाजपा के नेता 80 वर्सेस 20 पे वोट मांगते हैं। आज भी वो जो है अपने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पे वोट नहीं मांगते हैं,
और ये जो बातें करते हैं आप न्यू इंडिया, ये जो जैसे कि विवेक जी कह रहे हैं, ये पुरानी नेहरूवियन नॉन अलाइंड मूवमेंट का वो है कि हम अपना इंटरेस्ट पहले देखेंगे, उसके बाद हम रूस से भी। अच्छा ठीक, अब मुझे ये बताइए आशुतोष जी, देखिए ये मुझे बता दीजिए। ये कहना नहीं आशुतोष जी जरा सुन लीजिए ना। आशुतोष जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सब बातें आपको आशुतोष जी मुझे नहीं पता आप कहाँ क्या करते हैं, कितना आपने यूपी इलेक्शन कवर किया नहीं किया मुझे नहीं पता। मैं बस ये कह रहा हूं आपसे कि आप अगर ये कह देंगे कि देश में भूखमरी है और इसीलिए बीजेपी हर जगह चुनाव जीत रही है सिर्फ 80-20 करके, तो ये कोई भी विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि अगर 80-20 पे जीत रहे होते तो उनका वोट प्रतिशत 40% नहीं होता सर, तो वोट प्रतिशत भी ऊपर चला जाता। यूपी में आपने कवर किया तो सिद्धार्थ सिंह ने क्या कहा? अरे भाई सिद्धार्थ सिंह ने कुछ कहा हो, मैं आपको बताता हूं। गरीब आदमी ने कहा कि मैं इसलिए नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ को वोट करूंगा क्योंकि मुझे भूखा नहीं सोने दिया। आप कहेंगे टेलीविजन पर बैठकर तो लोग नहीं सुनेंगे ना सर। किसान के खिलाफ थे ये बात तो सिद्धार्थ सिंह जो कि बीजेपी, अरे भाई किसान के खिलाफ थे, किसान लाइन लगाकर अडानी के साइलों में जो है वो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है पंजाब में। आप लोग जो है ये बातें, भाई मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी का विरोध करना कीजिए ना, लेकिन सही चीजों पर तो कीजिए। नैरेटिव बनाते ये दिक्कत है। हर्षवर्धन जी मुझे बताइए इस देश में आप सही बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे छुपा रहा हूं सर, मैं कैसे छुपा दूंगा? आप बताइए मुझे कहां गरीब लोग है भूखमरी से मर रहा है, मुझे दिखाइए आप। आज भी ये बात नहीं इकोनॉमिकली देखिए वी आर अंडर हेवी डेट, इसको तो मानना पड़ेगा। जगह जगह जाके बजरंग मुनि ऐसे इनके नेता जो है नंगई करते हैं, वो है असलियत इनकी। ये हमेशा कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, इससे आप नहीं छुपा सकते हैं बात। ठीक है कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन कम्युनल आईएमएफ का पेपर गीता गोपीनाथ ने नहीं लिखा है, श्री विरवानी ने लिखा है, इसलिए ये तथ्य को सही करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि उसने उन्होंने चले, अगर हम लोग चले ये कहा। अच्छा ठीक है, आप उनको बोलने दीजिए फिर आपके पास आ रहा हूं। हर्षवर्धन जी वो बोलने फिर आप बोलिएगा, वो बोलने फिर आप बोलिए। नाम लेके आपने कहा ना बोलिए, बीच में ना बोलिए, सुनिए। आप दूसरों को ज्ञान देते हैं, आप जरा शांत होइए। तो आपको करेक्ट करना पड़ेगा मुझे। देश में दिक्कत क्या है कि जो टॉप 10% के लोग हैं उनके पास 57% जो है नेशनल इनकम का टोटल इनकम उनके पास है। ये एक फैक्ट है जो कि इनइक्वालिटी दिखाता है देश में, गरीब हो रहा है। अभी आप एक सवाल पूछ रहे थे कि जो है टैक्स घटाना चाहिए तेल पे कि नहीं घटाना चाहिए। तेल पे अगर आप टैक्स नहीं घटाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और उसमें फिर गरीब मारा जाएगा। और हिंदुस्तान में पिछले कई वर्षों से अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे हैं और गरीब और ज्यादा गरीब हो रहे हैं। ये एक तथ्य है, इसको आप नहीं नकार नहीं सकते। मैंने उनसे तब पूछा था जो है आप ये जो बात करते हैं ना कि फ्री में जो राशन दिया जाता है और वो 3-3 हजार रुपए और 6-6 हजार रुपए दिए जाते हैं, वो सपोर्ट दिया जाता है, वो भी एक जो है बाकी पार्टियों ने भी इसको सजेस्ट किया था। और देश में आप ये देखिए जगह जगह जो नौकरियों की कमी है, आर्मी तक में भर्ती नहीं हो रही, उसके खिलाफ युवा प्रदर्शन करता है। ये हम आंख मूंद के ऑस्ट्रिच मेंटालिटी में ये नहीं कह सकते कि सब चंगा है। ये केवल मोदी जी कह सकते हैं कि सब चंगा है, क्योंकि वो आप वही बात कहेंगे कि इलेक्शन क्यों जीत जाते हैं फिर अगर ये सारी बातें गलत हैं। क्योंकि वही बात की इलेक्शन जब वो लड़ने जाते हैं तो लाल टोपी रेड अलर्ट हो जाती है और कुछ लोगों को वो कपड़ों से पहचानने लगते हैं और 80-20 तरह के फिर मंदिर मस्जिद होने लगता है। तो वो दो अलग अलग चीजें। हम लोग अर्थव्यवस्था की जब बात करें तो तथ्यों पे बात करें। और ये जो पीठ टूटी है, रीढ़ की हड्डी टूटी है, ये डीमोनेटाइजेशन से टूटी है, कोविड का भी उसमें। अच्छा मुझे बताइए आशुतोष जी, नकार नहीं सकता। रीढ़ की हड्डी टूट गई, कमर की हड्डी टूट गई, पैर की हड्डी टूट गई, आपके हिसाब से हड्डी थी ही नहीं कभी, सब मान लिया मैंने। लेकिन मुझे बताइए कि तभी तो मोदी जी उसको बेच रहे हैं आज। अरे पर मैं कह रहा हूं सब टूट गई, सब बर्बाद हो गया, मैं मान लिया। खड़े किए थे जो ये आज बेच। आशुतोष जी मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं सब टूट गई, इधर की हड्डी उधर की हड्डी सब टूट गई। बावजूद इसके कैसे भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से ऊपर जाएगी, ये प्रिडिक्शन मैं नहीं आईएमएफ कर रहा, ये कैसे कर रहा है ये बताइए। आप
आप जो प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं, तो अभी आरबीआई ने अपना ग्रोथ रेट का प्रेडिक्शन घटाया है। आरबीआई का मैं आपसे ये पूछ नहीं आशुतोष जी, फिर मैं मेरा प्रश्न सुनिए, नहीं मेरा प्रश्न सुनिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मेरा प्रश्न फिर से सुनिए। आप जो कह रहे हैं वो बात को घुमा रहे हैं, मैं फिर से प्रश्न पूछ रहा हूं। सुनेंगे नहीं, क्योंकि जवाब सुनने का आप में दम नहीं है। जवाब सुनिए, जवाब तब सुनूंगा ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं ए फॉर एप्पल होता है, आप कह रहे हैं जेड फॉर ज़ीब्रा होता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे एक बात बताइए आशुतोष मिश्रा जी, कि अगर सब कुछ इस आदमी ने, इसकी नरेंद्र मोदी सरकार ने तोड़ दिया, खत्म कर दिया, तो आईएमएफ का डेटा और दूसरे सारे डेटा ये कैसे कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से अभी सुन लीजिए, सब्र रखिए, सबसे तेजी से ऊपर जाएगी, और उसके बाद फिर जब परिस्थितियां बदली, रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ और कोरोना की फिर और लहर भी आ गई, बावजूद इसके दुनिया में जो जीडीपी ग्रोथ है उसका सबका रेशियो कम हुआ, फिर भी भारत नंबर 1 पर। ये कैसे हो रहा है? अरे भाई, अगर आप देखें तो ये जो सारी स्टैटिस्टिक्स होती हैं, ये उस पे बेस्ड होती हैं कि जो सरकारी डेटा दे रहा है वो सही है। और यहाँ पे लोग सरकारी डेटा जो मोदी गवर्नमेंट अपने को सपोर्ट करने के लिए कभी बेस ईयर बदल देती है, कभी जो है वो कंजम्पशन डेटा देती ही नहीं है, एक्सपेंडिचर डेटा देती ही नहीं है। तो आशुतोष जी मैं अब क्या ही बोलूं, अर्ध सत्यों पे बेस्ड, मतलब मोदी सरकार से पहले बेस ईयर नहीं बदला, ये कहां से भाई? इनको कहिए आशुतोष जी, अब मैं मेरे पास बोलने को कुछ बचा नहीं आपके लिए, मैं क्या ही बोलूं। कुछ समझ के बात करें, लोग सुन रहे हैं। हर्षवर्धन जी अब आप बोल रहे हैं, आपको लेकर भी उन्होंने कुछ बोला था, आप जवाब दे, मैं क्या ही बोलूं, मुझे नहीं समझ में। हर्षवर्धन मैंने ये कतई नहीं कहा, हर्षवर्धन जी को कुछ नहीं मालूम है, आपको और विवेक जी को सब मालूम है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए, जब आप कहते हैं कि आईएमएफ के पेपर को किसी मोदी भक्त ने लिखा है, तो ये आप देश संस्था को, पेपर को, सबको आप डिमीन कर रहे हैं। आप थोड़ा सा कम से कम इन चीजों से बचिए। आप देश के बड़े अर्थशास्त्री को कहेंगे कि तो मोदी भक्त है, यानी सिर्फ और सिर्फ वो जो मोदी का विरोध करेगा उसको आप अर्थशास्त्री मानेंगे। एक मिनट आशुतोष, हर्षवर्धन जी आप इस पर एक मिनट आशुतोष जी, मैंने आपको सुन लिया। अब फर्जीवाड़ा इस लेवल पे, भाई देखिए, मैं हर्षवर्धन जी और सुशांत सरीन, इनको तो आपने जीरो कह दिया कि ये जीरो है। नरेंद्र मोदी को आपने जीरो कह ही दिया कि इनको और उनकी सरकार को कुछ नहीं। जीरो नहीं कहा। अच्छा नहीं, सुन लीजिए, मैं आप लोग नहीं, मैं कह रहा हूं आपने आईएमएफ को भी जीरो कर दिया कि इनको कुछ पता नहीं होता, डेटा गलत उठा के और उस पर बोल देते हैं। सुशांत, हाँ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आशुतोष जी देखिए, लोगों के ऊपर लालचन इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि आपको उनकी राय पसंद नहीं है। जब अब विरमानी जी जिनका वो पेपर के बारे में बोल रहे हैं, उनका जो कैरियर है वो मनमोहन सिंह के बहुत क्लोज एसोसिएट रह चुके हैं, कांग्रेस सरकारों में वो शायद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं, तमाम वो पोस्ट ऑक्यूपाई करी हैं, और इस देश के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्रियों में उनका शुमार होता है। उनको आप, क्योंकि उन्होंने एक पेपर लिखा जो शायद आपको पॉलिटिकली पसंद नहीं है, जो बेशक वो ये दिखाता है कि भारत में गरीबी, उनकी एस्टिमेट, आप उनके एस्टिमेट्स को क्वेश्चन कर लें, उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन उनके ऊपर लालचन लगाना, ये संघी है, ये है, ये बीजेपी का है, ये मोदी भक्त है, ये आपको शोभा देती है इस तरीके की बात करना? भाई कोई सेंसिबिलिटी रखेंगे, कोई हम सभ्यता रखेंगे, कोई तरीके से बात करेंगे कि ऐसे क्योंकि वो आपके सामने नहीं है आपने ऐसे ही आप एक एलिगेशन लगा दिया। अगर है भी मोदी भक्त, आप उनका जो डेटा है उसको क्वेश्चन, आप उनका जो डेटा है आशुतोष जी, आप उसको क्वेश्चन करें। सारे दुनिया भर के कम्युनिस्टों को गाली दे रहे हैं, और विरमानी जी जो है एडवाइजर थे, भाई मैं विवेक जी के साथ मेरा वाद विवाद हो रहा है, विवेक जी कम्युनिस्ट है, मैं उनके साथ उनकी मैं टांग खींच रहा हूं, तो वो वापस भी तो रिटेलिएट कर रहे हैं ना। ये कहते हुए कि मैं इनका समर्थक हूं। अच्छा लेकिन एक मिनट सुशांत भाई, एक मिनट, क्या हुआ? ट्विस्ट करेंगे तो सुशांत भाई एक मिनट, आशुतोष जी ये जो आप लोग बार बार कहते हैं मोदी भक्त मोदी भक्त, मैं तो आज तक इतने साल से यही जानता हूं भक्त तो भगवान का ही होता है, तो आप लोग नरेंद्र मोदी को भगवान मानते हैं? नहीं, ये आपको गलतफहमी है। तो आपको गलतफहमी तो है। भक्त कैसे होता है? भी भक्त हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। कैसे? रावण के भी भक्त पाए जाते हैं हिंदुस्तान में। रावण के भक्त हिंदुस्तान में परिचित नहीं है पूरी तरह से। रावण के भक्त हिंदुस्तान में भगवान की भक्ति नहीं होती है। अच्छा, और किसकी भक्ति होती है? आशुतोष जी आज अलग लेवल पर। आप जब अपने अगले क्लास के लिए सब्जेक्ट बनाइएगा